ये बताओ बेटा, अभी वर्तमान में कौन सी बीमारी फैला हुआ है? क्या फ्लू? ये आई फ्लू जो है हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित कर रहा है? कौन से अंग को? अब इस बीमारी का नाम क्या बताया गया है? क्या बोला गया है बेटा? आई फ्लू। इस आई फ्लू को और कोई बीमारी के नाम से जानते हैं क्या? बताओ। आँखी आना, आँख आना, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं उसको? आँखी आना या फिर आँख आना। इसको और क्या बीमारी बोलते हैं जी? आँख का आना। हाँ, देखो इसी बीमारी का, एक बीमारी का बहुत सारा नाम है। एक तो है आई फ्लू, है ना, फिर उसके बाद में आँख आना, फिर उसके बाद में इसी को बोलते हैं पिंक आई। कौन सी आई बोला जाता है इसी को? पिंक आई। ठीक, पिंक आई। और एक और बीमारी है, एक और नाम है इसे आई फ्लू का, कंजक्टिवाइटिस। क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस। क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस। तो देखो, एक बीमारी है और नाम चार है। एक बीमारी है, नाम अलग अलग। पहला क्या है? आई फ्लू, फिर क्या है? आँख, फिर उसके बाद है पिंक आई, और एक है कंजक्टिवाइटिस। क्या है? कंजक्टिवाइटिस। अब हम जानते हैं आई फ्लू। इस आई फ्लू में आँख हमारा प्रभावित होता है, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन आँख का कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसको जानते हैं क्या? नहीं जानते। इसको जानते हैं क्या? नहीं जानते। चलिए जानते हैं। बीच में आप जो है काला 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 टाइप का, काला या भूरा या हल्का नीला टाइप का पार्ट से दिखाई देता है। देता है नहीं देता है? देता है। ये पूरा इस तरीके से काला रहता है और बीच में यहाँ पर और एकदम काला रहता है। इसको अभी छोड़ रहते हैं वाले, ठीक है। ये जो बीच का जो भाग है, ये बीच वाला, अभी आप लोग एक दूसरे का आंख में देखोगे तो बीच में एकदम काला काला पार्ट से दिखाई दे रहा है, देता है ना। उसे क्या कहते हैं? आइरिस। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं जी? आइरिस। ठीक, क्या कहते हैं? आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। ठीक, अब ये आइरिस जो है 3 कलर का हो सकता है। आइरिस जो है कितने कलर का हो सकता है? 3 कलर का। कौन कौन सा हो सकता है? तो ये होता है, भूरा भी होता है, काला भी होता है और हल्का नीला भी होता है। कौन कौन से कलर का हो सकता है? तो ये भूरा कलर का भी हो सकता है, नीला कलर का भी हो सकता है और काला कलर का हो सकता है। आप तीनों कलर के आंख, आइरिस वाले आंख देखे हो? देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं देखे हो। भूरा देखे होंगे, है ना, भूरा देखे होंगे और काला देखे होंगे, क्योंकि हम लोग का अधिकतर काला ही होता है, किसी किसी भूरा होता है। और जो नीला है वो कई लोग का, जिन लोग एकदम गोरे रहते हैं, विदेशी लोग जी, उनकी आंख को कभी कभी देखोगे ना तो कभी भूरा रहेगा तो कभी नीला रहता है, ठीक है। तो ये होता है आइरिस। और इस आइरिस के बाद ये जो सफेद वाला भाग होता है आपकी आंख में, आंख के चारों तरफ आपका जो सफेद वाला भाग दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। उसको क्या बोलते हैं? इस सफेद वाला पार्ट को, उसको बोला जाता है बेटा स्क्लेरा। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। क्या कहा जाता है? स्क्लेरा। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। इस सफेद वाले भाग को क्या कहते हैं? स्क्लेरा। और ये जो बीचों बीच में काला वाला भाग है उसको क्या कहते हैं? आइरिस। ये कितने प्रकार के होते हैं? भूरा, नीला और काला। ठीक, अब इसी आइरिस के बीचों बीच में, और एकदम काला वाला भाग दिखता है। आप लोग एक दूसरे का आंखों में देखो, अभी आई फ्लू नहीं हुआ है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आंख इधर देखो, अब इसके आंख में देखिए, इस आइरिस के बीचों बीच और एकदम गहरा काला नजर आ रहा है, दिख रहा है। अब एक दूसरे का आंखों में देखोगे तो गहरा काला नजर आया कि नहीं आया? आया है। उसे कहते हैं पुतली, प्यूपिल बोलते हैं इंग्लिश में, और उसे नॉर्मल भाषा में पुतली। उसी क्या कहते हैं? ये जो बीच का भाग है उसे क्या कहते हैं? पुतली। अभी आप गांव वाले भाषा में वो समझ सकते हो, पुतली हरे आंखी के। एक पहले गाना सुने हो आप लोग? आंखी के पुतली दाई, आंखी के पुतली, सुने जी? भगवान वाला गाना जसगीत सुने ना? तो वही पुतली, आंखी का पुतली क्या है? ये बीचों बीच में वाला भाग, वो एकदम, वो सभी के आंखी में जो है काला ही रहेगा। क्योंकि वो काला इस कारण रहता है क्योंकि इससे बहुत छोटा छेद है, और जहां पर छेद रहा ना उसको जब देखेंगे ना तो काला ही नजर आता है।
ठीक है, तो सबसे ये जो सफेद वाला भाग है उसको क्या कहेंगे? स्क्लेरा। उस सफेद वाले भाग के अंदर में जो काला, नीला या भूरा वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं हम? आइरिस। और उसके अंदर जो छोटा सा भाग होता है जो काला रहता है उसे क्या कहते हैं? पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। उसे क्या कहते हैं? पुतली। ठीक, अब ये जो बीमारी हुआ है कंजक्टिवाइटिस अर्थात आइरिस, तो ये जो है आंख के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो आंख के स्क्लेरा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? स्क्लेरा। तभी तो आप जब देखते होंगे जिनमें आई फ्लू हुआ है उनका ये बताओ, ये काला वाला भाग लाल दिखाई देता है कि ये सफेद वाला? सफेद वाला। मतलब वो किसको प्रभावित करता है? स्क्लेरा। ठीक है, किसको? स्क्लेरा। और ये जो हमारा स्क्लेरा वाला पार्ट है, मैं अभी आपको यहीं तक बस दिखा रहा हूँ, मतलब यहीं तक बस सफेद नहीं है। ये सफेद जो है आप अपने आंख को जितना ऊपर करते जाओ पूरा सफेद दिखता है। मैं इधर कर रहा हूँ, आप देखना उधर ऊपर सफेद दिखाई दे रहा है। मतलब ये पूरा जैसे कि माटी जाते नहीं, माटी वाटी देखते नहीं। मछली का ये आंखी कौन निकाले? निकाले मछली का आंखी और पूरा ढक्का से निकलते नहीं, माटी का सर निकलता है ना, वैसे हमारा भी आंख है। और वो पूरा आंख यहाँ पर काला रहेगा और पूरा साइड क्या रहेगा? सफेद। मतलब पूरा आवरण क्या है? स्क्लेरा कहलाता है, वो सफेद है। और उसी में तो ये जो आंख है स्क्लेरा है, उसके बाहर एक पतली लेयर पाया जाता है जो प्रोटेक्शन देता है। जिस प्रकार से मोबाइल में स्क्रीन गार्ड होता है उसी प्रकार से हमारे स्क्लेरा के ऊपर एक जो पतली लेयर पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। और याद रखना बेटा, ये कॉर्निया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैसे इंपॉर्टेंट है? जब किसी को नेत्रदान, सुने आप लोग, नेत्रदान दिया जाता है, नेत्रदान करना चाहिए करके सुने अपनी सुने। इस प्रकार रक्तदान होता है ना, उसी प्रकार से नेत्रदान भी होता है। कई लोग जो है पहले से घोषणा करते रहते हैं कि मैं अपने आंख का दान करूंगा। तो आंख का दान करना का तात्पर्य ये पूरा आंखें निकाल के दूसरा का आंखें में फिट नहीं करेगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं? आंख को निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा कॉर्निया है उस कॉर्निया को भी निकालकर दूसरे की आंखों में क्या कर देते हैं? फिट कर देते हैं, लगा देते हैं। जैसे कोई जवान है और जवान का आंख खराब हो गया तो कोई सियान जो है अपना आंख देना चाहे, नेत्रदान करना चाहेंगे ना, तो उनका जो है कॉर्निया को निकालकर सामने वाले में फिट कर देते हैं। तो कभी प्रश्न आता है जैसे कि प्रयास विद्यालय जब एग्जाम दिलाओगे ना तो उसमें प्रश्न आएगा कि नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो कॉर्निया। किसका दान किया जाता है? कॉर्निया किया जाता है। ठीक है, किसका दान किया जाता है? कॉर्निया। और इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, फिर इस बीमारी में आएंगे हम, है ना। कि जो आइरिस है, जो लाल भूरा, जो भूरा नीला काला कलर का रहता है, ये आइरिस जो है कभी फैलता है यही आइरिस और कभी सिकुड़ जाता है। मतलब जैसे कि अब तेज धूप में जाएंगे, तेज धूप में जाते हैं ना तो ये ऑटोमेटिक ये जो है सिकुड़ता है, थोड़ा छोटा हो जाता है ना, छोटा हो जाता है। इसी कारण और जब ठंड जगह में जाए, जैसे कि कोई अंधेरा जगह में जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। जैसे धूप जगह में जाए तो ये थोड़ा सिकुड़ता है। कौन सिकुड़ता है? आइरिस। और जब छाया जगह में जाते हैं, अंधेरे जगह में जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? धीरे धीरे फैलने लग जाता है। इसी कारण आप कभी देखोगे कि अचानक तेज धूप में रहोगे, मान के चल छत ऊपर में चढ़े हो गर्मी दिनों में, और उसके अचानक से कोई हम जो है रूम के अंदर प्रवेश करते हैं तो धुंधला दिखाई देता है, एकदम फ्रेश दिखाई देता है क्या? अधेला अधेला दिखाई देता है ना। तो इसी कारण से, क्योंकि ये क्या है? धूप में जा रहे थे तो ये सिकुड़ जा रहा था। अब जैसे अंदर से आए, अंदर आके तो सिकुड़ जा रहा था, तो एकदम धुंधला धुंधला काला काला टाइप के दिखाई देता है। और अंधेला मारने तक धीरे धीरे क्या होता है? फैलता है। तो धीरे धीरे फैलता है ना, तब जो है हमें अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आइरिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इस बीमारी में आते हैं कंजक्टिवाइटिस में। तो कंजक्टिवाइटिस में हमारे आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? स्क्लेरा। ठीक है, कौन सा भाग प्रभावित होता है? स्क्लेरा। और जब स्क्लेरा में यह जो बीमारी आ जाती है तब वो कौन सा कलर का हो जाता है? लाल। कौन सा कलर का हो जाता है? लाल। तो जब लाल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कंजक्टिवा। क्या कहते हैं? उसी को लाल जब हो जाता है तो उसे कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं उसी को? कंजक्टिवा। उसे क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। जब लाल हो जाएगा तब
मान के चलो किसी को आई फ्लू है तो उनके आंख अगर लाल है तो उन्हें क्या हो गया है, अगर उसका आंख लाल कौन से परत में लाल हुआ है तो वो स्क्लेरम हुआ है और उसे क्या कहेंगे तो कंजेक्टिवा कहेंगे। क्या कहेंगे? कंजेक्टिवा। और इस कंजेक्टिवा से ही रिलेटेड है कंजेक्टिवाइटिस, इसी से रिलेटेड है कंजेक्टिवाइटिस। तो जिसका आंख लाल हुआ है उसे क्या कहेंगे? कंजेक्टिवा। और उसे कौन सा बीमारी हुआ है तो कंजेक्टिवाइटिस, जिसे ही क्या कहते हैं पिंक आई, उसे ही आई फ्लू और उसे ही क्या कहते हैं आपका आंखी आना। ठीक है, अब हम समझते हैं ये जो बीमारी है ना, ये जो बीमारी है वो जो है किससे किससे होता है, किन किन चीजों से होता है, कौन कौन से सूक्ष्म जीव से होता है। तो याद रखना 3 प्रकार के सूक्ष्म जीव से यह बीमारी होता है। तो पहला है विषाणु या फिर इसी को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? वायरस। क्या कहते हैं? वायरस। और दूसरा है आपका एलर्जी वगैरह से भी होता है। किससे होता है? एलर्जी से। और तीसरा है जीवाणु से। किससे बेटा? जीवाणु से। ठीक, किससे होगा? जीवाणु से। अब एक एक करके सभी को समझते हैं। ठीक है, एक एक करके तीनों को समझते हैं कि ये कंजक्टिवाइटिस नामक बीमारी आखिर किससे होता है। पहले नॉर्मल समझते हैं एलर्जी। देखो दूसरा वाला मैं पॉइंट उठा रहा हूं अभी, एलर्जी। तो एलर्जी क्या है? देखो हर अगर आंख लाल हुआ तो उसका मतलब वो कंजक्टिवाइटिस, आपके कंजक्टिवाइटिस है, आई फ्लू है, ऐसा नहीं। ठीक है, कभी कभी आप देखे होंगे कि अगर हम कोई धूल धक्कड़ वाले जगह में जाते हैं मोटरसाइकिल वगैरह से या कहीं से भी जहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह हो या फिर एकदम धूल धक्कड़ वाला जगह हो, अब गाड़ी वाड़ी चल रहे हैं और चश्मा नहीं लगाए, हेलमेट नहीं लगाए, तो वो जगह घर में जाते हैं तो देखते हैं हमारा आंख हल्का हल्का लाल हो जाता है, हो जाता है लाल, है ना। तो वो किसके कारण से हुआ? कोई एलर्जी है, मतलब धूल अंदर घुसा हमारे अंदर में आके, तो इस कारण से आंख जो है उसको सह नहीं पाया, इस कारण वो क्या हो जाता है? लाल। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके लिए एकदम दवाई वही डालने की जरूरत पड़े, ऐसा है क्या? नहीं, वो जो है ऑटोमेटिक अगर जैसे नींद पूरा हो जाता है या सो जाते हैं तो या मुंह धो लेते हैं तो वो धीरे धीरे साफ हो जाता है। या फिर अगर एकदम ही ठीक नहीं होता तो 2 रुपए वाले क्या रहता है? आई ड्रॉप। आई ड्रॉप को भी डालते हैं, 2 रुपए वाले जानते नहीं जिनाना ओला डाले ना आखिरी ट्यूब, उसको डाले उसके बाद में ठीक हो जाता है, हो जाता है। और कभी कभी आप देखोगे कि अगर रात में अगर नींद नहीं पड़ा हो, एक जो जैसे बिहावी हो रहता है घर में ही या फिर पढ़ने वढ़ने के कारण पेपर रहता है, तो ये हम जो है रात भर नहीं सोते हैं, तो रात में नहीं सोते तब भी आप जो है किसी का आंख को देख रहा तो लाल हो जाता है, होता है, तो उसको हम कंजक्टिवाइटिस नहीं बोलते, वो नॉर्मल है। वो जो है नींद पूरा होने के बाद में उनका आंख पुनः सफेद हो जाता है, या फिर कभी कभी ड्रॉप डाले ना तो उसमें भी सफेद हो जाता है। ठीक है, अब लेकिन अभी जो कंजक्टिवाइटिस आया है, अभी जो कंजक्टिवाइटिस आया है ना, वो मेनली किसके कारण से हुआ है? विषाणु के कारण से। किसके कारण? विषाणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वायरस। क्या कहते हैं? वायरस। क्या कहते हैं? वायरस। तो एक प्रकार के वायरस जो अभी हम जो सुने, कौन सा वायरस जानते हैं? इसके पहले कोरोना वायरस सुने हो ना, कोरोना वायरस। तो उसी प्रकार से एक और वायरस अभी आया है, इसका नाम क्या है? एडिनो वायरस। क्या वायरस बोलते हैं जी इसी को? एडिनो वायरस। क्या वायरस कहते हैं? एडिनो वायरस। ठीक है, इस मतलब एक कंजक्टिवाइटिस नामक जो बीमारी है वो कौन से वायरस के कारण हुआ है? तो एडिनो वायरस के कारण। इसके कारण से हुआ है एडिनो वायरस। से कौन सी बीमारी होती है? कंजक्टिवाइटिस, मतलब आई फ्लू, इसी के कारण से होता है। अब ये आई फ्लू अगर होता कैसे है? अब ये जब हो जाता है तब क्या क्या लक्षण देता है उसको जानते हैं। तो अब आई फ्लू क्या होता है उसको समझते हैं कि ना, ये अभी के समय में जैसा फैल रहा है, देखो हर बरसात दिनों में क्या होता है? पानी गिरता है तो नमी आता है, लेकिन एक दो दिन पानी नहीं गिरता तो क्या होता है? उमस होता है, उमस भी होता है और हल्का नमी भी रहता है। तो ऐसे समय में ना ये जितनी प्रकार की वायरस है, जीवाणु वगैरह है ना, इनको मौका मिल जाता है वगैरह है ना, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है यही बरसात का समय, क्योंकि बरसात के समय में नमी भी रहता है, इनके जीवन यापन करने के लिए बहुत बढ़िया होता है और फैलने के लिए भी अच्छा हो जाता है। तब यह अब विषाणु की बात करें, इसी के लिए आते हैं हम, है ना। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। अगर किसी एक कोई वायरस चले गए किसी के आंख में, किसी के आंख में चले गए ना, तब ये जो है एक से दूसरे में कैसे जाता है उसको समझते हैं।
पहले दी जाती है अगर इनको कोरोना इनको जो है ये एडिनो वायरस हो गया, एक स्टूडेंट को या मुझे जो है एडिनो वायरस मेरे आंख के अंदर आ गया ना, तब क्या होता है उसको समझते हैं। अब जैसे ही वायरस हमारे आंख के अंदर है, यहाँ पर ये जो है समझ नान कीड़ा, नाली वाले में देखा अगर तुमने नान कीड़ा रखे ना, तो उसी प्रकार से नान कीड़ा हो गया, छोटा छोटा कीड़ा हो गया। तो यही तो है वायरस जिसको हम आंख से नहीं देख सकते। तो ये जैसे आंख में गया, अब आंख में जाने के बाद में अब सोचो एक छोटा सा अगर कंकड़ जाता है तो एकदम कैसा लगता है, एक बार का टुकड़ा जाता है तो एकदम बेकार लगता है नहीं एकदम से, और धीरे धीरे देखो उसको निकालने की कोशिश करते जाएगा और आंख क्या हो जाता है लाल। तो उसी प्रकार से जब एक वायरस हमारे आंख के अंदर जाता है ना, तो हमारा आंख चुपचाप नहीं बैठता, तब क्या होता है सिग्नल चले जाता है सीधा मस्तिष्क को। इस हमारे घर का ये जो एक घर का बड़ा सियान रहता है ना, उसी प्रकार से हमारे बॉडी का सियान अगर बोला जाए तो कौन है, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क को खबर पहुंच जाता है कि कोई ना कोई बाहरी चीज हमारे आंख में घुसा है। तो जैसे कि समझ लो किसी का घर है, अब वो घर में बेटा कोई अगर मलहा घुस समझ लेते हैं, ठीक है, जो लड़ाई झगड़ा करने वाला कोई आदमी घुस गया, तो घर का सियान क्या बोलता है, घर का सियान जो कोई व्यक्ति है, आप लोग के पापा आप उनको क्या बोलेंगे, देख तो रे कौन घुसा है, मधा कौन बोला बाहर निकाल, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है जब ये अंदर घुसता है ना, तो ये आंख जो है जैसे अंदर गया तो घर का सियान को पता चल गया, मतलब किसको, मस्तिष्क को। अब ये पता चल गया ना, तब ये जो है घर के जो सिपाही है, आंख का जो सिपाही है, जो हमारा एंटीबॉडी है और WBC, कौन है एंटीबॉडी और WBC, उसको बताता है देखो कौन घुसा है हमारे शरीर में, जा थोड़ा मार कर भगा बाहर, ठीक है। तो वो एंटीबॉडी जो है कहाँ चले जाता है, यहाँ पर जो हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, वो और जो WBC वो जो है चले जाता है, इनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मार नहीं पाता और जीत जाता है कौन, एडिनो वायरस। अब लड़ाई झगड़ा होता है ना आंख में, तब आंख क्या हो जाता है, लाल, ठीक है। अब जब आंख लाल हो गया, अब एडिनो वायरस एक ही है, लेकिन ये जो है यहाँ जानी भाग ना अपना और नए और एडिनो वायरस को जन्म देते जाता है, एक का दो हुआ, दो का तीन, तीन का चार, इस तरीके से बढ़ते जाता है, पूरा आंख भर में फैल जाता है। अब आंख भर में फैल जाता है ना, तब क्या क्या लक्षण दिखता है कंजक्टिवाइटिस बीमारी का, तो सब क्या क्या लक्षण जानते हैं। तो क्या क्या लक्षण देगा, तो पहला लक्षण क्या है, आंख का लाल होना, आंख का क्या होना बेटा, लाल होना, ये है पहला लक्षण। दूसरा लक्षण जानते हैं कि जिनको अगर ये बीमारी हुआ है तो आंख लाल होगा और यहाँ से क्या निकलते जाता है, आंसू, पानी निकलते जाता है निदान में, ठीक है। तो आंख से क्या निकलते जाता है बेटा, आंसू, क्या निकलता है, आंसू। ठीक है। तीसरा क्या चीजें हैं और क्या होता होगा, और क्या होता है कि आंखों में जलन होता है, आंखों में क्या रहता है, जलन होता है, आंख में क्या होता है, जलन होता है। और चौथा जानते हैं और क्या, अब धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तब अगर जल्दी से इलाज हो गया या फिर जल्दी हमारे शरीर एंटीबॉडी अच्छा कर तो बढ़िया, लेकिन बढ़ते गया तब क्या होता है, पहले आंख लाल होगा, फिर आंसू निकलते रहेगा निरंतर, फिर उसके बाद में आंख में जलन, और लाइट की तरफ देखोगे ना तो एकदम से चुभन टाइप का लगेगा आंख, जैसे कि जहां जहां लाइट की तरफ देखेंगे ना, तो लाइट की तरफ देखने पर, मतलब रोशनी की तरफ देखने पर आंख में क्या होगा, चुभन होगा, आंख में क्या होना है बेटा, चुभन होता है, ये भी इसका लक्षण है। और नेक्स्ट जानते हैं, आंखों में चुभन होता है, और क्या चीजें हैं, जब ये धीरे और बढ़ता है ना, तो आंखों में, आंखी में कचरा, चीपरा जी, आंखी में कहा ना, चीपरा, कहा ना, चीपरा लिखो, कचरा लिखो, चीपरा ले आना सीधा, कहा ना, चीपरा, ठीक, आते नहीं आए, आते नहीं आए जी, आते नहीं आए, हाँ। और जानते हैं, और जब ये बीमारी और बढ़ते जाता है, तब क्या होता है, सूजन आ जाता है, हाँ, क्या आता है, सूजन, ठीक है। आंख जो है ना, एक सूजन आ जाती है, आंख में काकुर बढ़ जाते हैं, तो काकुर देखिए वो तुमने भी आंख में सूजन आ जाना, अब आंख में सूजन आ जाना, आंख खुलना नहीं और चीजों भरा जाता है, मतलब बार बार बरसात करना,
होता है ना, ठीक है। तो ये है लक्षण, इतने सारे लक्षण है बेटा। अब जानते हैं कि इतने सारे लक्षण जो है ना किस कारण से होता है, उसको समझते हैं कि किसके कारण होता है, कंजक्टिवाइटिस के कारण से। किसके कारण होता है, कंजक्टिवाइटिस के कारण। तो कंजक्टिवाइटिस के कारण से क्या क्या चीजें होता है, उसके लक्षण। ये कैसे पता चलेगा आपको जो कंजक्टिवाइटिस है कि धुर्रा उर्रा होता है, कि रात में नहीं सो रहे, तो ये लक्षण बता देगा। एक तो आंख क्या हो जाएगा, लाल, मतलब स्क्लेरा क्या हो जाएगा, लाल। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, आंख से निरंतर आंसू आना, आंसू निकलते रहेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आंख में जलन होगा, आंख में कचरा टाइप का आना, मतलब चिंता टाइप का आना। और धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सूजन। अगर जिनको मान के चलो सूजन हो गया, अगर वो ना चुपचाप बैठा है घर में चुपचाप बैठा और डॉक्टर के पास जाई छिड़ना है, एक भी अगर जैसे ड्रॉप और नहीं डाल रहा है ना, तो बाद में ये और बढ़ते जाता है, और बढ़ते जाता है तो ये जो स्क्लेरा हो रहा है, स्क्लेरा का बाहरी परत क्या है, कॉर्निया। क्या है, कॉर्निया। देखने में सबसे ज्यादा मददगार यही कॉर्निया। तो ये कॉर्निया को क्या कर देता है, खराब कर देता है। और खराब कर देगा ना तो हम कॉर्निया खराब मतलब हम देख नहीं सकते, धुंधला देखना, इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस कारण से ये बीमारी मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ज्यादा बड़े स्टेज पे चलेगी ना तो खतरनाक भी है, क्योंकि किसको प्रभावित करेगा, कॉर्निया को। अब नेत्रदान में इसी को तो दान करते हैं, क्योंकि देखने में मदद कौन करता है, कॉर्निया। सबसे पहले रोशनी जो पड़ता है ना वो किस पर पड़ता है, कॉर्निया पर पड़ता है। कॉर्निया ही उसको अंदर भेजता है, ठीक है, कॉर्निया ही उसको अंदर भेजता है, तब हम जब किसी चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ उसके लक्षण। कौन सी बीमारी के लक्षण होना चाहिए, कंजक्टिवाइटिस। बोलो एक बार, कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस कितने सारे क्या है, लक्षण है। मतलब ये सभी लक्षण अगर किसी को हुआ तब हम बोल सकते हैं उनको कौन सी बीमारी हुई है, कंजक्टिवाइटिस, अर्थात आई फ्लू। क्या हुआ है, आई फ्लू। अब हम जानते हैं कि ये आई फ्लू फैलता कैसे है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। ये आई फ्लू जो है फैलता कैसे है, एक दूसरे पर जाता कैसे है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मान के चलो हमारे में से, हमारे क्लास में से कोई एक स्टूडेंट को अगर कंजक्टिवाइटिस हुआ है, मतलब आंखें आना बीमारी हुआ है, आई फ्लू हुआ है, तब वो फैलेगा कैसे। देखो, अगर ये जो जिन्हीं को अगर हुआ है, मान के चलो आप में से किसी एक को अगर हुआ है, तो उनके वायरस कहाँ पर रहेगा, आंख में। कहाँ रहेगा, आंख में, ठीक है। अब वायरस कहाँ रहेगा जी, आंख में। अब आंख कैसे होता है, देखो, अब हमारे आंसू आ रहे हैं, तो जरूरी है कि हम जो है आंख से आंसू को क्या करते जाएंगे, पूछेंगे। मतलब ये जो विभिन्न कीड़ा मना, मतलब वायरस है, एडिनो वायरस। जैसे हम आंख को पोछे, आंसू आया पोछे, तो पोछे मतलब उसमें से कुछ वायरस कहाँ गए, हमारे हाथ में। और हमारे हाथ में आया, उसी हाथ से अगर समझ लेते हैं हम अपने सहेली का हाथ को पकड़ ले, अपने दोस्त के हाथ को पकड़ ले, भाई के हाथ को पकड़ ले, तो वो वायरस कहाँ चले गए, आपके हाथ में चले। और अगर हाथ नहीं भी मिला, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ये बीमारी हुआ है और मैं आंख को छू, आंसू आया पोछूंगा ही ना, अब पोछा तो ये वायरस कहाँ गया, हाथ में। और इसको मैं जो है इसके काफी को घुमाऊंगा हूँ और इसके काफी वैसे पकड़ा और यहाँ पर रख दिया, हाथ वैसे छू दिया, तो वो वायरस कहाँ गया, यहाँ। अब इसको कौन छू दिया, फिर दूसरे को, अब इसी को कोई छू दिए ना ऐसे टाइप का, अब उस छूने के बाद अगर वो छुए और वो हमारे हाथ का कहना फिर भी हमारे शरीर को प्रभावित नहीं करेगा, उसको अगर यहाँ पर छू दिए ना तो फिर भी वो जो है वायरस हमारे शरीर के अंदर नहीं पहुंचेगा। उसको चाहिए दरवाजा। समझ लो, इस रूम में कोई आएगा तो खिड़की तरफ से थोड़ा ना आएगा, किधर से आएगा, दरवाजा। यदि जब तक मैं इसमें इधर नहीं खोलूंगा तब तक वो अंदर आएगा क्या, नहीं। तो उसी प्रकार के ये वायरस अगर मेरे हाथ में आया है ना, तो वो कौन से माध्यम से जाएगा, तो केवल आंख से। अगर मैं इसको जो है अपना, जैसे कई लोग आदत रहता है बार बार आंख को छूना, हो जाता है नॉर्मल, आंख को छूते हैं कि नहीं छूते हैं, वो देखो एक में छू रहे हैं, आंख को छू रहा है, वो आधा है। अब अचानक से मैं उसको अपनी आंख को छू दिया, मतलब वो वायरस कहाँ पहुंच गया, आपके आंख में। और फिर जैसे ही वो वायरस, एडिनो वायरस आपके आंख में पहुंचा, वो जो है नए और एडिनो वायरस को जन्म देना चालू कर देगा। अब एक जने को प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए वो बराबर जल्दी और सेम जीव को जन्म दे देता है। अब सब जो है मिलकर उनके आंख में पूरा घर बनाता है। इस तरीके से होता है।
अब फिर उसके बाद में ये वायरस फिर एक दूसरे से तीसरे से चौथे से इस तरीके से फैलते जाते हैं। अगर हम सावधानी नहीं रखें ना तो वो फैलते जाता है। तो इस प्रकार से फैलता है यह एडिनो वायरस। समझ में आया? ठीक है। अब इसको रोकथाम कैसे करेंगे, है ना? ये बीमारी तो है, अब इसका रोकथाम, इससे बचेंगे कैसे? तो इसको बचने के बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले जी कि अगर ना किसी को, हम में से किसी को अगर ये बीमारी हुआ है, तो बीमारी हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, एक चश्मा पहनेंगे। हम क्या पहन लेंगे? चश्मा पहन लेंगे। उससे क्या होगा, जिनको बीमारी हुआ है ना, वो जो है अपने आंख को अगर छूने की कोशिश भी करेगा तो क्या रहेगा, चश्मा बीच में आ जाएगा, छुआ पाएगा क्या? नहीं। तो वो वायरस आपके आंख में, हाथ में आएगा क्या? नहीं। तो दूसरे की फैलेगा, जैसे मैं कल बोल रहा था। ठीक है, ये पहला। और दूसरा चीज है कि अगर जिनको ये वायरस हुआ है, ये जो बीमारी हुआ है, इधर ना जिनको ये बीमारी हुआ है ना, वो जो है घर में अपने आप को रख लेंगे, क्योंकि स्कूल में आने से फैलता नहीं जल्द है। तो घर में आप रख लेंगे, कम से कम अगर 4 दिन भी अगर रहेंगे ना, 4 से 5 दिन घर में, तो बीमारी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है। और अगर कोई किसी को ये वायरस है किसी की आंख में और हमें जो है पता नहीं चल पा रहा है, अगर लाल लाल रहे लेकिन अंदाजा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम सुरक्षित कैसे है रहना है कि अगर किसी से हाथ मिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें जो है अपने आंख को किसी भी स्थिति में छूना नहीं। आंख को छूना है क्या? नहीं। और अगर आंख को छूना भी है तब आप क्या करोगे, हाथ को बढ़िया साबुन से हाथ धोगे, या सैनिटाइजर वगैरह रहता है जो कोरोना वायरस में हम लोग करते हैं, तो सैनिटाइजर करना है हाथ में। और जैसे सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोना, तो वायरस आ भी रहेगा हाथ में, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद अपने आंख को अगर छुओगे ना, तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया सभी को? ठीक है। तो सबसे पहले बेटा, अभी के समय में जो वायरस फैला हुआ है ना, ये एडिनो वायरस, जो इसके इस बीमारी के लिए, आई फ्लू के लिए, तो उससे बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आंख को बार बार नहीं छूना। अब बार बार क्या, आंख को छूने का आदत को ही छोड़ो, आंख को नहीं छूना। ओके, ठीक है। अब आंख को नहीं छूए तो बीमारी आपके तक जाएगा नहीं। और आंख को कभी छू रहे हो तो आप क्या करोगे, साबुन से हाथ। ठीक है। और बचने का तरीका क्या है, अगर हम चश्मा पहन लेते हैं ना, तो आंख को छूने वाला बात नहीं है। मान के चलो अगर भूमिका को बीमारी हुआ है, आई फ्लू ना हो, लेकिन अगर हुआ है तो मैं, अगर मुझे इससे प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल चश्मा भी, सफेद कलर का चश्मा या फिर और पावर वाला चश्मा या ब्लैक कलर का चश्मा लगा दूंगा ना, तो मेरे आंख में आएगा नहीं, क्योंकि मैं इससे हाथ नहीं मिलाया। हाथ मिलाने के बाद में अगर आंख को भी छूंगा तो किसको छूंगा, चश्मा को आ जाएगा ना बीच में, जिसका मेरे आंख में आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। तो ये है बचाव, किससे, आई फ्लू से। और जिसको अगर आई फ्लू हो चुका है, उनसे कौन सा ड्रॉप डालना चाहिए, कि जब भी अगर किसी को आई फ्लू हुआ है और वो जो है मेडिकल स्टोर पे जाएगा दवाई मांगने के लिए, कुछ दवाई दुकानदार है, चाहे कोई डॉक्टर है, तो क्या बताएगा, जनरली अगर दवाई दुकान के पास जाते हैं ना, तो दवाई दुकान वाले जो है क्या देता है बेटा, 2 चीजों को मिलाकर, इस प्रकार 2 चीजें मिला हो ऐसा डॉक्टर ड्रॉप देता है। एक होता है स्टेरॉइड होता है और एक होता है एंटीबायोटिक। क्या होता है, स्टेरॉइड, एक स्टेरॉइड्स होता है और एक होता है क्या, एंटीबायोटिक। स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक होता है। ये मतलब ये दवाई फार्मूला भी हो सकता है, टैबलेट के रूप में या फिर ड्रॉप के रूप में। तो स्टेरॉइड्स हो ऐसा टाइप का और एक एंटीबायोटिक हो। एंटीबायोटिक ये इस तरह दिया जाता है, एंटीबायोटिक, ताकि आपके आंख में एक तो ये वायरल घुस गया है, इसके साथ में और कोई जीवाणु मत घुसे। एक इन्फेक्शन तो हो चुका है और कोई इन्फेक्शन मत हो, इस तरह से एंटीबायोटिक दिया जाता है। और स्टेरॉइड से दिया जाता है, ये भी स्टेरॉइड से हम लोग को अगर लेते हैं ना, तो एकदम ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। जितना अगर डॉक्टर हमें बताए, डॉक्टर से एक बार सलाह लेना जरूरी है। जितना हमें डॉक्टर बताए ना, उतने हम जो है इसको लेना चाहिए। तो इसमें जो है 2-3 दवाई है जिसको आप नोट करना चाहोगे, चलिए नोट करो बेटा। हाँ